मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा। जय श्री राम। प्रभु राम कहते हैं कि सरयू को स्पर्श करने से ही मैं उस भक्त को अपने में समा लेता हूँ और उसमें मैं बस जाता हूँ। जो सरयू का स्पर्श कर लेता है वो मेरी भक्ति कर लेता है। तो सरयू के स्पर्श को राम ने अपने भक्तों के लिए सर्वोपरि बताया है और इसीलिए आज न्यूज़ नेशन आपको ले आया है सरयू तट पर, जहाँ सरयू की आराधना के साथ, भाव भक्ति के साथ राम लला के जीवन पर होंगी चौपाइयाँ और जाने माने महंत हैं हमारे साथ, और साथ ही आपको सुनवाएंगे वो राम भजन जो इस वक्त पूरी अयोध्या में गूंज रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज़ नेशन पर हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कई ऐसे बड़े महंत हैं जो राम की चौपाइयों के साथ उनका भाव बताकर आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। आपको रामायण एक बार फिर से आंखों के आगे तैरने लगेगी, चाहे वो राम जन्म हो या फिर वो वो दर्द जब राम वनवास को गए थे या फिर अयोध्या की वापसी। और इसी को लेकर अयोध्या वासियों ने कैसी तैयारी की है आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो राम आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? मनोज यादव जी अपनी मंडली के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम। तो इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता जब राम की भक्ति में हर कोई सराबोर हो और राम आने वाले हो। तो दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं है जो राम की भक्ति को लेकर, उनके स्वागत को लेकर तैयार ना हो। तो ना केवल अयोध्या वासियों ने बल्कि विश्व के हर एक राम भक्त ने अपने राम के स्वागत के लिए पलकें बिछा ली हैं, तैयारियां कर ली हैं और बस इंतजार है टकटकी लगाए उस छवि को देखने का जो सज धज कर अद्भुत श्रृंगार में जब भक्तों के आगे आएंगे और भक्तों को अपनी छवि से मोहित कर लेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो कई महंत हैं हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब राम लला जन्मे थे तो उस समय राजा दशरथ ने पुत्र धन प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी, पूजा की थी। और जब पुत्रों की प्राप्ति हुई, 4 पुत्र उनको हुए, तो खुशी का ठिकाना नहीं था पूरी अयोध्या में। वो क्षण कैसा था? देखिए, भगवान राघवेंद्र सरकार जब प्रकट हुए तो महाराज दशरथ की 4 बहनें हैं, जया, विजया, भद्रा और सुभद्रा। ये जो चारों वहाँ पहुँची तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद। और महाराज दशरथ क्या करें, आवा हूँ बे के बजाऊँ बाजा, किसी नौकर को नहीं भेजते हैं, दौड़ करके बजाने वाले आते हैं। बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में, अवधपुरी में हो
अवधपुरी में अवधपुरी में हो, अवधपुरी में अवध क्या बधाई। बात है, एक बार फिर से हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भगवान बाल रूप में पधार चुके हैं। अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से इस वक्त भरपूर है और राजा दशरथ अपने धन को इस तरह से लुटा रहे हो कि मानो जैसे घर में धन का अंबार है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और ये खुशी है जो खत्म नहीं हो रही। लेकिन इसी के साथ जब अपनी विद्या के बाद प्रभु राम वापस आए और उनकी विवाह की तैयारियां शुरू हुई, और जब माँ ने कहा कि अब विवाह कर लेना चाहिए, तो प्रभु राम ने पहले तो मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, अपनी प्रजा के बीच में जाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो एक राजा से क्या उम्मीद करती है। लेकिन जब वो पहुँचे थे, विश्वामित्र ले गए थे। हाँ, महाराज श्री विश्वामित्र जी राम जी को लेके हैं जनकपुर में। जनकपुर का भ्रमण होता है, धनुष यज्ञ होता है, और उसके बाद मंडप में चारों भाई जाते हैं। तो महाराज श्री जनक जी सुना क्या करती हैं, गाइएगा। जहिया चढ़ाई बाबा बैठन मंडप, जहिया चढ़ाई बाबा बैठन, कि बाबा करहु ना धिया दान। इसमें एक प्रसंग आता है, जब माँ जानकी की विदाई लगी होने, तो माँ जानकी आई, महाराज जनक के पाँव को पकड़ लिया, और पाँव को पकड़ के माँ जानकी रोने लगी। जनक जी का पाँव धुल देगा। तो जनक जी ने कहा, बेटे तुम इतना क्यों रो रही हो? तो जनक जी ने कहा कि बेटे तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो जानकी जी ने कहा, पिताजी जब आप कहीं बाहर से आते थे तो कहते थे एक लोटा पानी लाओ पाँव धोने के लिए। आज मेरे साथ मेरी उर्मी भी जा रही है, मेरी मांडवी भी जा रही है, मेरी सुतकीर्ति भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ बाबू। अब आप मांगोगे पानी लाने, कौन पानी लाएगा? इस नाते आज के पाँव रो करके आपके पाँव को धो रही हूँ, ताकि मेरे बाबू को पुनः पानी की आवश्यकता। ये जो क्षण है ना राजू यादव जी, किसी भी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए, कि जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो साथ ही साथ वो सीता का जो कर्तव्य रहा है उसके निर्वहन की सलाह अपनी बेटी को देता है कि अपने घर, जब अपने ससुराल जाओ तो एकदम सीता बनकर जाना। उस क्षण पे कुछ सुनाइए। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों। तो माता सीता अयोध्या आ चुकी है भगवान राम के साथ, और अयोध्या वासी अब उनका स्वागत सत्कार ऐसे कर रहे हैं कि मानो स्वयं देवी चलकर आ रही हों, और देवी जानकी हैं तो किन किन रूपों में। हाँ, और कैसा स्वागत माँ कौशल्या ने किया। सब निहार रहे थे, काला टीका लगा रहे थे कि कहीं माँ सीता को, माँ जानकी को किसी की नजर ना लग जाए। और जब दोनों साथ में विराजमान हुए, फूल की माला पहने, आंखों के आगे वो जो अद्भुत दृश्य था, वह भाव विभोर कर देने वाला, मंत्रमुग्ध कर देने। जब किशोरी जी नीचे उतरने लगी पालकी से, तो कमल का पुष्प रखा गया, तो किशोरी जी ने पैर पीछे कर लिया। तो कौशल्या पूछेंगी, मेरी बेटी जो है पैर पीछे क्यों कर रही है? तो जानकी, ये मर्यादा देखिए अयोध्या की, जानकी जी ने कहा ये कमल का पुष्प है, इसमें मैं पाँव नहीं रखूँ। कहें क्यों? कहें कमल के पुष्प में हमारे प्राण वल्लभ का स्वरूप है। और इसी के बाद जब एक सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ राम और जानकी बढ़ रहे थे, लेकिन फिर आया वनवास का समय। वो वनवास जिसने राम को राम बनाया, वो वनवास जिसने राम और जानकी के प्रेम को अमर बना दिया, उस वनवास पर आप हमें बताइए। माता कैकेयी ने उनको जो है 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। जब हुआ कि इधर पूरी तैयारी हो चुकी थी कि भगवान राम जो है यहाँ राजा बनेंगे, लेकिन जब मंथरा के कहने की वजह से सिर्फ उन्होंने मांग लिया कि इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, और भगवान राम ने उसको स्वीकार भी कर लिया। और इस समय बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और भगवान राम वन को भी चले गए। इसके बाद वहाँ पहले से ही था कि भगवान राम को
जो है ऋषि महर्षियों से भी मिलना था, ऋषि महर्षि से मिलना था, जो केवट था उसके मनोकामना को भी पूरा करना था, उद्धार करना था सबका। करना था। अरे नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौन है जो नहीं चाहता कि मेरा ठिकाना वहाँ हो जहाँ राघव के चरण हो। मैं अपना सब कुछ उन पर वार दूं जहाँ राघव विराजमान हो। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं उन चरणों की धूल के लिए जहाँ रघुवर बैठे हैं, जहाँ से रघुवर होकर गुजरे हैं। और उनके 14 साल के वनवास में यही देखा, चाहे प्रसंग हो केवट का या प्रसंग हो शबरी का। केवट वाला वो जो जब केवट ने राम के दर्शन किए उस वक्त उसके मन में जो चल रहा था, वो जब जाने लगे तो केवट मिला। मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट। केवट को प्रभु उतराई देने लगे तो केवट ने कहा मैं नहीं लूंगा। कहे क्यों नहीं लोगे? कहे उस वक्त जब आप मैं आपका पांव धो रहा था तो आपने बिहसे प्रभुआन परमात्मा हंसे जानकी लखन तन। तो जानकी जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा महाराज जनक ने मेरा एक पांव पखारा था और केवट दोनों पांव पखारा है, ये महाराज जनक के समान है। तो उसी वक्त केवट सुन लिया था कि मैं जानकी का बाप के समान हूँ। तो केवट ने कहा सरकार मैं अयोध्या का वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अयोध्या का कौशल्या नहीं हूँ, कैकेयी नहीं हूँ, सुमित्रा नहीं हूँ, सुमंत नहीं हूँ। जिस वक्त मेरी बेटी सीता की विदाई हो रही थी सारा आभूषण लोगों ने उतार लिया है, आज मेरी बेटी की विदाई हो रही है। एक बूढ़ा बाप होने के कारण मैं बेटी के हाथ से अंगूठी नहीं ले सकता हूँ, अतः मुझे विदाई कुछ नहीं चाहिए। ये केवट का सीता के प्रति ये प्रेम है। ये केवट कहता है हे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। शबरी के प्रसंग के बारे में मैं चाहती हूँ महंत जी आप बताएं। शबरी जी कहती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। जय जय
भगवान हनुमान पर अगर कोई गीत नहीं हुआ राजू जी तो रामायण अधूरी है। अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। ओ इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। जय हो जय हो, देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। क्या बात है। और इसी से आगे बढ़ते हुए जल्दी हम राम राज पर आएंगे। इसी से आगे बढ़ते हुए जब अयोध्या वापस लौटे, यानी लंका फतेह कर रावण का वध कर जब अपनी जानकी के साथ अयोध्या वापस लौटे प्रभु राम, तो उस वक्त अयोध्या वासियों की जो आस थी, उनका जो इंतजार था, ऐसा ही था जैसे आज अयोध्या में इस वक्त हम देख रहे हैं। त्रेता युग मानो फिर से लौट आया हो और अपने प्रभु को पलके बिछाए, अपने नैन बिछाए इंतजार कर रहे हैं उनके वक्त। सबसे खूबसूरत पूरी रामायण का ये व्यंग। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज यश का। रसियापति रामचंद्र की, रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। उस वक्त जो अयोध्या वासियों की खुशियां थी, उसके बारे में बताइए। अयोध्या वासियों की खुशियाँ अपार थी, वो कहा नहीं जा सकता, वो महसूस किया जा सकता है कि जब राम अयोध्या आने वाले थे तो दीपावली का महोत्सव मनाया गया। करोड़ों दीपक जलाए गए राम जी के लिए कि भगवान आज आ रहे हैं। और त्रेता युग का समय वो जो था वो देखने लायक था, मनोहारी था। भगवान राम आए, यहाँ राजा अभिषेक उनका हुआ, भव्य तैयारियां हुई। वही स्थिति आज राम की है कि भगवान राम अपने महल में आने वाले हैं। और जिस अयोध्या में आने वाले हैं वो अयोध्या है क्या? ये 7 मोक्षपुरियों में अयोध्या का ये पहला स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तई ते मोक्षदायी का 7 मोक्षपुरियों में अयोध्या का पहला स्थान है। और इसी को लेकर अयोध्या फिर से तैयार हो चुकी है, अयोध्या की छटा बदल चुकी है। और राजू यादव जी, हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा राम गीत आप आखिर में गा दीजिए कि जो इस वक्त हम यहाँ अयोध्या में बैठकर महसूस कर रहे हैं, हमारे न्यूज नेशन के दर्शक अपने घरों में बैठकर इसे सुनकर महसूस करें। आइए, सभी अयोध्या वासी आज एकदम बिल्कुल खुश हैं और गा रहे हैं मिलके कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। तो कुछ
इस तरह से राम भक्ति में सराबोर है पूरी अयोध्या नगरी। और इस वक्त हम भी राममय हो चुके हैं और न्यूज़ नेशन अपने तमाम दर्शकों को जो इस वक्त अयोध्या में नहीं हैं, हर एक अयोध्या के धाम के दर्शन करा रहा है। ना केवल राम के आगमन की तैयारियों की जानकारी आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं, यहाँ के कण कण में, यहाँ के हर एक राम भक्त के मन में बसे राम की व्याख्या भी हम न्यूज़ नेशन पर कर रहे हैं। हमारी इस विशेष कवरेज में यहाँ रुकेंगे हम। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, सरयू घाट, अयोध्या।